गौतम बुद्ध नगर जिले के वार्ड नंबर 2 से प्रधान प्रदीप वैद ने गांव का दौरा करते हुए गिरधरपुर सुनारसी में बैठक की। कई जगह योगेंद्र प्रधान जी के यहाँ एक प्रमुख बैठक हुई, शारद प्रधान जी के यहाँ भी बैठक हुई और लोगों का जवाब काफ़ी संतोषजनक था। साथ ही प्रदीप प्रधान वैद जी वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं और कई सालों से अपनी भागीदारी और अपना निस्वार्थ भाव से प्रेम पूरे गांव और पूरे क्षेत्र के लिए दे रहे हैं। इसी के साथ प्रदीप प्रधान व्यास जी के बारे में जी इंडिया न्यूज़ की टीम ने खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारी टीम मौजूद है गिरधरपुर गांव में। यहां वार्ड नंबर 2 से हमारे बीच ज़िला पंचायत के प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप प्रधान जी मौजूद हैं, जिन्हें वैद जी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो इनका हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। हम आज गिरधरपुर गांव में आए हैं और अपना समर्थन मांगना है। सारे जनता बैठी है पूरी, जो भी है, जहाँ जहाँ गांव जा रहे हैं हम वहाँ हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। जिला पंचायत वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में है। पार्टी हमें जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं छोटे से और बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं। 25-30 साल हो गई हमें बीजेपी में करते करते। समाज सेवा भी कर रहे हैं, सब लोगों से परिचित है। कहीं बाहर के प्रत्याशी नहीं है, गांव के प्रत्याशी हैं। गांव में ही रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं। वो अपना हॉस्पिटल भी चल रहा है, वहाँ भी सेवा ही करते हैं हम पूरे रूप से। जो भी चले जाते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो हमारा सबसे कर्तव्य यही है कि समाज सेवा करना, और राजनीति की तरफ को भी इसलिए गए हैं कि कुछ सेवा करना। सेवा राजनीति में जाकर ऊपर लोगों की सेवा जब ही होएगी जब हम कुछ आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम बढ़ना चाहते हैं। और जिस गांव में भी जा रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हो 2-3 मीटिंग हुई है, पहले वहाँ भी मीटिंग हुई थी, अब ये मीटिंग हो रही है। तो गिरधरपुर गांव का पूरा समर्थन मिल रहा है और यहाँ सबसे कुछ ही से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। ये एक समीक्षा बैठक है जिसमें मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि पूरी भीड़ को दिखाएं, क्योंकि ऐसा भीड़ चुनाव से पहले ही इतनी भीड़ है, इतना समर्थन है, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है किस तरीके से। क्योंकि जब से हम आए हैं तब से तारीफ़ों की पुल बांधे जा रहे हैं प्रधान जी के लिए, जिन्हें कि वैद जी के नाम से ही बोलते हैं। और दूसरा, हमने ये भी सुना है कि आप लोगों को इलाज भी मुहैया करवाते हैं, जो पेशेंट हैं उनको हर तरीके की सुविधाएँ दी जाती है इलाज में। इलाज हमारे यहाँ कम से कम 70-80 साल से चल रहा है। पैरालिसिस का इलाज है, फाली लखवाए सर्वाइकल वगैरह का। तो ये हमारे पिताजी बुजुर्गों की देन है। हमारे पिताजी करते थे पहले बहुत दिन, उन्हें 2007 में बल्कि एक्सपायर हुए थे, 102 साल हो गए। और उनके उस पर ही हमने वैद्य रामचरण हॉस्पिटल रखा है, पहले दुकान थी। तो तभी से सेवा कर रहे हैं। पैरालिसिस की सेवा है हमारी, आयुर्वेदिक है सारी। तो उसमें जो दवा देते हैं देसी, जो भी आ जाते हैं उनकी हम पूरी मदद करते हैं, सेवा करते हैं। जैसा कोई पेशेंट वैसा आता है उसकी वैसी सेवा करते हैं। कोई दूर से आता है, बहुत दूर के पेशेंट आते हैं, कोई हरियाणा राजस्थान, तो उन्हें सुविधा, अगर रात को नहीं जा पाते तो रात को डटाते हैं, खाना वाने का इंतजाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों, ज़्यादातर हमारे वहाँ बाहर से बहुत आते हैं। ये पहला कम से कम 50-60-70 साल चल रहे हैं। मुझे भी कम से कम 40 साल होगी इसमें। 40 साल से मैं भी कर रहा हूँ। बड़े भाई हैं वो कर रहे हैं। हमारे सभी फैमिली के डॉक्टर हैं, कोई MBBS कोई MD, वो बाहर जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भी हैं। तो उस सेवा का काम तो हम पूरे रूप से करते हैं, पैरालिसिस का भी। ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा कि आप कई सालों से सेवा दे रहे हैं गांव में, अलग क्षेत्रों में, तो यहाँ पे मूलभूत सुविधा क्या है जो कि आप चुनाव जीतने के बाद आप चाहते हैं कि इस गांव को आप वो मूलभूत सुविधाएं देंगे? सुविधा सबसे पहले विकास करना है। जो भी छोटे मोटे काम हैं, बड़े काम हैं, हमारी सुविधा यही है, सरकार में होकर काम हो जाते हैं। सड़क का, बिजली का, पानी का, जो भी है उसे पूरा विकास करेंगे। जो समस्या है वह सब सारी सुनी जाएंगी। क्यों, इसलिए हम सेवा करने के लिए राजनीति में फंसना चाहते हैं। वो सेवा तो कर ही रहे हैं, हम राजनीति में भी इसलिए चाहते हैं। मदद जब ही होती है, कहीं तहसील का काम है, कहीं DM का काम है, कहीं कलेक्ट्रेट में, कहीं थाने का, तो जब ही होएगी इनकी सुविधा सबकी। यानी कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बस एक अथॉरिटी के लिए एक अथॉरिटी मिल जाए ताकि सेवा जो आप देना चाहते हैं वो एकदम आसानी से दी जा सके। ठीक है, तो हम इसी के साथ प्रधान जी के बारे में, उनके साथ जो मौजूद लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं आने वाले ज़िला पंचायत के जो भावी प्रत्याशी हैं उनको अपने क्षेत्र में। तो आप किस तरीके से देखते हैं भावी प्रत्याशी जी को? हम क्या देखते हैं, वैद्य जी जो है बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। वो हमारा सबका काम करेंगे, सबका काम करेंगे।
तो सबका काम करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जो भावी प्रत्याशी हैं वो तो हैं ही, जिनसे हम मिलने आए हैं, और साथ ही सबसे अच्छी बात ये होती है यहाँ पे कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो प्रधान है उनका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। ये भी इनके समर्थन में जुटे हुए हैं। तो सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी के कोई क्षेत्र में काफ़ी नाम है, क्योंकि ये पहले से ही जनता से जुड़े हुए हैं। हमने भी आज पहली बार प्रधान जी से मिले, लेकिन नाम इनका काफ़ी सुना मैंने, क्योंकि बम्बावड़ का नाम अगर किसी के नाम से आता तो इनके प्रधान जी के नाम से आता, क्योंकि इनके यहाँ हज़ारों आदमी, हम भी गए हैं एक दो बार, या रिश्तेदार जो इनकी क्षेत्र में आवाज़ उठ रही है वो काफ़ी है। हम भी अपने इन्हें बहुत पसंद करते हैं। हमारे गांव से इन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। मैं भी 10 साल से, मैं प्रधान जी से यही कहना चाहता हूं कि यहाँ क्या है ना, चुनाव होने के बाद कोई जिला पंचायत इधर को देखता नहीं है। मैं भी 10 साल से प्रधानी कर रहा हूँ इस गांव के, लेकिन मैंने भी बहुत काम कराए हैं जिला पंचायत से जा के। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, प्रधान जी अगर चुन के आए तो क्षेत्र की और हमारे जो ये क्षेत्र में काफ़ी समस्या है, जैसे रोडों की, नाले की, उसकी समस्या को समाधान कराए। हम इनके साथ खड़े रहेंगे हर चीज़ में, चुनाव के बाद भी खड़े रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद ऐसा नहीं है, जहां इन्हें हमारे गांव की एक एक बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी, हम एक आवाज़ पर इनके साथ खड़े मिलेंगे। मैं तो ये कहूँगा, इनको हमारे गांव से पूरा समर्थन मिलेगा, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी होगा, हम सब मिलके एक साथ बैठ के इसके पे विचार कर इनके साथ रहेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जब हम आए तो आपने एक बहुत अच्छी स्पीच दी प्रधान जी के फेवर में, और साथ ही कहा कि हुजूम उमड़ा हुआ है, युवा हो या बुज़ुर्ग हो, नए जनरेशन के लोग हो, सभी समर्थन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे प्रधान जी के लिए आप? डॉक्टर प्रदीप प्रधान जी जो एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत लंबे समय से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो। लेकिन जब तक राजनीति में कोई ऐसा पद नहीं मिल जाता है तब तक वो प्रॉपर सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि ये डॉक्टर प्रधान जी बहुत अनुशासित कार्य करता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। कभी भी इन्होंने किसी पद की कोई लालसा नहीं की, लेकिन जब समाज ने, क्षेत्र ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई पद होगा तो आप और बेहतर तरीके से समाज की सेवा कर पाएंगे। बच्चों के लिए चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे खेल की बात हो, खेल मैदान की बात हो, विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जो अभी बहुत अछूते हैं। डॉक्टर प्रदीप प्रधान जी का जो हम विचार उनके सुनते हैं, उनसे बहुत हम ज़्यादा प्रेरित हैं। तो वे चाहते हैं कि जो हमारा भविष्य है, युवा, वो बढ़े, चाहे शिक्षा में हो, चाहे खेल में हो। जिस क्षेत्र में वो बच्चा बेहतर हो उसे आगे बढ़ाने का वो हमेशा प्रयास करते हैं। और अगर हमें कोई ऐसा पद मिल जाए तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और पूरा तन मन धन से 24 घंटे समाज की सेवा में तत्पर रहेंगे। ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रदीप प्रधान जी, जो क्षेत्र की बहुत लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। तो यानी कि जैसा अभी हमने आपको बताया था कि किस वजह से चुनाव लड़ने की सोच प्रधान जी ने अभी सोचा है कि क्यों चुनाव लड़ना है, एक अथॉरिटी की वजह से, ताकि उन्हें अथॉरिटी मिल सके और वो आगे बढ़ कर के सभी के लिए अच्छे कार्य कर सकें। प्रदीप प्रधान जी के बारे में सुना कि किस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए वो अग्रसर हैं और लोगों की मदद करने के लिए खास करके। इसी बीच हमारे साथ वर्तमान के बीडीसी भी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि वो भी क्योंकि इस हुजूम का हिस्सा हैं और बढ़ चढ़कर प्रधान जी के समर्थन में आगे आए हैं। तो सर आप बताएं कि किस तरीके से आप प्रधान जी को सहयोग करने के लिए उतरे हुए हैं? पूरी तरह से जैसे भी बोलेंगे, हमारे बड़े बूढ़े ने जैसा बोल दिया बस हम उनके साथ रहेंगे। पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं आप? क्या समर्थन, पूरी तरीका से समर्थन। जुर्म नहीं है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं। अगर ये कहते हैं तो ये 100% आप देखेंगे। विभिन्न गांवों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो इन्होंने कहा है। जब रिजल्ट के बाद आप आएंगे तो आप देखेंगे गिरधरपुर सुनारसी से ज़्यादा सहयोग हमें मिला है। ये ऐसे हुजूम नहीं है, ये हमारे सम्मानित लोग हैं और ये जो कहते हैं उस पर खरे उतरते हैं हमेशा। यानी कि एक तो तालियां होनी चाहिए यहाँ पे कि परिवार के ही लोग, अपने सदस्य के ही लोग, क्योंकि देखते हैं कि हमारे घर के ही लोग बहुत से चीज़ों में आगे नहीं आते। और यहाँ पे जितनी भीड़ देख रहे हैं इनके परिवार के ही हैं जो कि समर्थन देने के लिए उतरे हुए हैं। बाहर तक पूरी सड़क भरी हुई है। हम जब आए तो हमें भी काफ़ी मुश्किल हुई थी आने में, क्योंकि सड़कें पूरी भरी हुई थी। तो आप बताएं कि क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी आए हुए हैं प्रधान जी के समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का कार्य उनका लग रहा है अब तक आपको? प्रधान जी को अपनी पहचान के लिए सक्षम हैं। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, सब जगह इनका नाम छाया हुआ है और ये काफ़ी चर्चित हैं। तो इन्हें अपनी पहचान कराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, और अपने क्षेत्र में तो है ही नहीं।
इन्हें भरपूर सहयोग मिलेगा, अपने पूरे क्षेत्र से मिलेगा। तो क्या लगता है कितने वोट इनके फेवर में आएंगे, क्योंकि पूरा गांव ही उतरा हुआ है? या गिरधरपुर गांव के तो इन्हें 100% वोट मिलेंगी। मतलब 100% वोट से वो विजय होने वाले हैं। हाँ, गिरधरपुर सुनारसी से। तो एक बार तो इसके लिए ताली बनती है, क्योंकि 100% वोट बहुत अपने में ही बहुत ज़्यादा होता है, और 100% वोट से अगर ये विजय होते हैं। डॉक्टर साहब की अलग मतलब एक छवि है जो जिसके लिए इनको वोट किया जाएगा, क्योंकि इन्हें सेवा करने का मौका दिया जाएगा। तो एक मौका इन्हें मिलेगा सेवा करने का। पहले बिना अथॉरिटी के सेवा करते थे, अब जब अथॉरिटी इनको मिल जाएगी, यानी कि जब ये चुनाव लड़ लेंगे उसके बाद इनको सेवा करने का जो मौका दिया जाएगा, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से वो और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं।